बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 की मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर के है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सेफ स्कोर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 की मुख्य परीक्षा में सेफ स्कोर कितने रहेंगे, जिससे आप एक गेस कर पाए, जिससे एक अनुमान लगा पाए कितने स्कोर के आसपास टारगेट रखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर न्यू फ्री प्लान स्टार्ट की गए हैं, जिसके तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के देख सकते हैं। डेली वीकली लाइव फ्री मॉक टेस्ट देख सकते हैं। 20,000 प्लस MCQs के क्यूज उपलब्ध हैं जो आप देख सकते हैं। डेली T20 मंडे टू सैटरडे चलते हैं, इन क्यूजेज को आप अटेंड कर सकते हैं और साथ में स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हैं, जो पहले बिना कोड के आप देख सकते थे। अब इसके लिए आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। जैसे BPSC पे जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसके बाद आपको इनरोल कोड किसी क्लास का आप सेलेक्ट करते हो, उसे सेलेक्ट करने के बाद इनरोल कोड मांगा जाएगा। तो ये कोड रेफरल कोड आपको यूज करना है, academy10। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चाहकर आप डायरेक्ट इन लिंक से डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। किसी भी प्रकार का सेफ स्कोर के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर हम बात नहीं करने जा रहे, तो लगातार लोगों को मैसेज आ रहा था, मैं इग्नोर करते जा रहा था। फाइनली कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करना स्टार्ट किया, तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर, एक संभावित कट ऑफ के ऊपर कितने सेफ स्कोर मानकर चलें कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। बस ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पेपर के लेवल को भी एक हम लोग ने मान रखा कि पेपर कुछ इस तरह से आएंगे, उसी बेस पर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। पेपर को जो लेवल हम लोगों ने मान रखा, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम में जैसा पेपर थे, कुछ उसी प्रकार से पेपर यहाँ पर रहेंगे। यदि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम का आपने पेपर देखा, कुछ ऐसा ही यहाँ पर रहते हैं, तो उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर माने पेपर लीक। जैसे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम होने के बाद हुए थे, कुछ ऐसा सिनेरियो बनता, उसे भी हम लोगों ने मान रखा है। नंबर ऑफ रिजल्ट ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कट ऑफ नॉर्मल गए थे, पर यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ रिजल्ट उतना ही अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। शायद मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कि जितने अभ्यर्थी आगे सिलेक्शन होंगे, जो टोटल पोस्ट है उतने के लोगों को सिलेक्शन होने हैं, तो कितना टारगेट रखें, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, सेफ स्कोर सिर्फ एक प्रिडिक्शन नंबर है, कुछ ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं जा सकते या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक प्रिडिक्शन नंबर है, इसको ऊपर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा ही होगा, पेपर लेवल आसान चले जाते तो कट ऑफ बहुत हाई चले जाएंगे, बहुत नॉर्मली हाई जाएंगे कट ऑफ। यदि पेपर आसान हो जाते, पेपर मॉडरेट लेवल बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम के जैसा रहता, तो कट ऑफ मॉडरेट ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेंगे। यदि पेपर टफ आते तो उससे भी कट ऑफ नीचे आ जाएंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके पेपर का लेवल के ऊपर। और नंबर ऑफ रिजल्ट जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। अब आते हैं संभावित कट ऑफ को। ये मार्क्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इसे अब ध्यान नहीं दीजिएगा मार्क्स के ऊपर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल में, यदि आते हैं सामान्य वर्ग में आते हैं, आप कम से कम टारगेट रखो। मिनिमम टारगेट ये बता रहा हूँ, 105 के आसपास आपको टारगेट रखने होंगे। इससे प्लस जितना ज़्यादा हो, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्कोर होंगे। 105 से ज़्यादा करने की कोशिश करना है, 105 से नीचे नहीं रहना, क्योंकि कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए हाई ही रहेंगे। यदि फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, आप पेपर का लेवल समझे, पेपर का नेचर समझे। मैथ और रीजनिंग रहते हैं, और मैथ और रीजनिंग यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होके गए हैं वो सारे बेहतरीन हैं, सारे अभ्यर्थी बेहतरीन है। सारे लोगों के पास इतनी एबिलिटी है कि मैथ में मैक्सिमम नंबर स्कोर गेन कर पाएंगे, रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस और साइंस तो सभी के लिए एक बराबर है। साइंस जितना आपको पता होगा, सामने वाले अभ्यर्थी को उतना ही पता होगा। जो स्कोरिंग पॉइंट होंगे मैथ और रीजनिंग, और मैथ और रीजनिंग यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थी, वैसे ही अभ्यर्थी जो लिस्ट में आएंगे, जितनी टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी है, उस नंबर ऑफ वैकेंसीज में फाइनल सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट होंगे, उनका आप इससे अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पर जितना भी कोशिश ये करना है कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी है। यदि फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश ये करना है कि 105 स्कोर से ज़्यादा रखें। आप इसमें +5 कर देंगे और 4 और कर लेते हैं। यदि पेपर मॉडरेट रहता है, नॉर्मल रहता है, कुछ प्रश्न इजी रहते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट रहते हैं, टफ प्रश्न इक्का दुक्का पूछे जाते हैं, 5-6 पूछे जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि पेपर नॉर्मल रहते हैं तब
105 के आसपास आपको टारगेट मानकर चलना होगा। जनरल में आप आते हैं तब ओबीसी की बात करें या ओबीसी ईबीसी दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको भी टारगेट रखना होगा 102 से प्लस, चाहे ईबीसी में आते हो चाहे ओबीसी में आते यानी बीसी 1 में आते हैं या ईबीसी में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं आपको टारगेट रखने होंगे 102 प्लस। यदि ईबीसी में आते तो आपको 100 के टारगेट रखने होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा होता है, वैकेंसी ज़्यादा होती है, जिससे कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल जाते हैं। तो यदि ईबीसी में आते हैं तो 100 के प्लस टारगेट रखने होंगे। ओबीसी में आते हैं, बीसी में आते हैं तो 102 प्लस टारगेट आपको रखने होंगे, मानकर चलना होगा। इससे ज़्यादा ही पेपर को हम लोगों ने मान रखा है यहाँ पर मॉडरेट लेवल के है। यदि सिर्फ हम लोग संभावित एक माना है कि मॉडरेट लेवल प्रीलिम्स एग्जाम के तरह ही पूछे जाएंगे, तब प्रीलिम्स एग्जाम जैसा पेपर था वैसा पेपर हम लोगों ने मान रखा है कि कुछ वैसा ही पेपर यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसी आधार पर हम लोगों ने ये कटअप बताया। आप लोग सोच रहे हैं कि ये एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हो और फिर आपसे कैसे मान सको कि इतने कट ऑफ जाएंगे। तो मैं इस बात को इसीलिए दोहरा रहा हूँ बार बार कि पेपर का लेवल जो हम लोग माना है प्रीलिम्स बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम को देख कर माना है कि वो वैसा पेपर रहता है, तो इतने के आसपास रहेंगे। एससी में आते हैं तो 93 प्लस आपको करने होंगे। यदि इससे भी ज़्यादा करने हो, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, पर 93 प्लस आपको टारगेट कर कर चलना होगा। 93 प्लस आप रखते हैं तो एक सेफ माने जाएंगे एक फाइनल सिलेक्शन के लिए। आपके आगे की रास्ता जो होंगे, जितना कन्फ्यूजन में एग्ज़ाम में थे कि एग्ज़ाम होंगे 13 दिसंबर को, नहीं होंगे 25 दिसंबर को, जो नोटिस कुछ भी आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, संचय बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। तो वैसा कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए आपको स्कोर 93 प्लस रखने होंगे। यदि एसटी में आते हैं तो एसटी के कट ऑफ 94 प्लस के समथिंग आप करते हैं तो बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पर पोस्ट की संख्या भी अच्छे खासे हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सिर्फ एक जो आप ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मैंने माना है कि प्रीलिम्स की तरह पेपर रहते हैं तो कुछ ऐसा ही रहेगा। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कितने टारगेट को मान कर चल सकते हैं। नॉर्मली कुछ लोग का कहना था कि 120 123 के समथिंग जाएंगे, तो 120 123 के समथिंग जा सकते हैं सीजीएल के अकॉर्डिंग बताना। तो सीजीएल के नंबर ऑफ पोस्ट देखे तो वहाँ पर इतना पोस्ट नहीं थे, उनमें से सिर्फ आधे पोस्ट के रिजल्ट दिए गए थे और उसी को कट ऑफ बेस मानना सही नहीं होगा। फिर उसके बाद में रिजल्ट दिए गए थे तो वहाँ पर कट ऑफ तो नॉर्मल घट कम हुए ही, बाद में कुछ लगभग जितने भी पोस्ट बचे हुए थे कुछ बाद में रिजल्ट दिए गए थे, तो वहाँ पर कुछ तो कट ऑफ नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पर पोस्ट की संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा 10,000 प्लस पोस्ट हैं, 10,000 प्लस पोस्ट है, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। 120 122 के जो 115 के समथिंग कुछ लोग बता रहे हैं, इतना नहीं रहेगा। 110 के आसपास आपको टारगेट मान कर चलेंगे तो ये काफ़ी है। और यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके स्कोर को भी कितने प्रैक्टिस सेट में कर रहा है उसको भी बेस मैंने माना है। तब जाकर यहाँ पर वे अभ्यर्थी सारे लोग बेहतरीन अभ्यर्थी हैं और सारे लोग का स्कोर कुछ ऐसा ही आता है 105 108 110 के आसपास मुश्किल से कर पाते हैं। कभी कभी कोई टेस्ट सीरीज आसान हो जाता है जिसमें 110 प्लस चले जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल टेस्ट सीरीज में मॉडरेट लेवल के टेस्ट सीरीज में 105 के समथिंग स्कोर कर पाते हैं, 110 के समथिंग स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कट ऑफ, इससे ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन के लिए भी नहीं जाएंगे। और सारे अभ्यर्थी से जिनसे भी मैंने बात किया वो सारे बेहतरीन अभ्यर्थी हैं। आप इस पर इस जो सेफ स्कोर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 5 प्लस मान कर चलें, इससे ज़्यादा प्लस नहीं होगा। सभी कैटेगरी में आप 5 प्लस मान सकते हैं, इसमें भी 5 प्लस मान सकते हैं। 5 प्लस मान कर चल सकते हैं, या 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ यदि पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब अपने स्पॉन्सर पर। अनअकैडमी पर जो पहले आप फ्री में देखते थे 300 प्लस लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस लाइव क्विज़ेस, T20 सीरीज़ मंडे टू सैटरडे, ये सारे स्पेशल क्लासेस, सारे क्लासेस के लिए अब फ्री में नहीं, आपको इसके लिए इनरोल कोड की ज़रूरत पड़ेंगे, एडुकेट अकेडमी 10। इसके मदद से ये सारे क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं। अनअकैडमी पर जो अपकमिंग बैचेस हैं, जो बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैचेज है, 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो चलेंगे 10 सितंबर तक। इन फाउंडेशन बैच के लिए आप इनरोल करने के लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाना है,
जाने के बाद यहाँ पर बीपीसी सिलेक्ट करना है। बीपीसी सिलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आना है और जैसे ही यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेआउट मिलेंगे। इस लेआउट आने के बाद आपको सिर्फ डायरेक्टली इस पेमेंट को नहीं करना, सिर्फ ये रेफरल कोड को आपको इस्तेमाल करने, जो भी अफोर्डेबल आपके प्राइस होंगे आपके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन प्लान को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो बिल्कुल आसान है। किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, स्पेशल क्लासेस का, इन प्लान के इनरोल करने का सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप एक बार चेकआउट जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।